तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे चतुर्थ पाठ और लंग लकार का उत्तम पुरुष, है ना। लंग लकार तो चल ही रहा है, पिछले 2 चैप्टर से हमने, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर, ये तीनों ही लंग लकार के हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा मध्यम पुरुष और फोर्थ में यानी चौथे पाठ में पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष का तो हमें पता है कि जिसमें मैं की बात होती है, हम दोनों की बात होती है और हम सब की बात होती है ना। तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ो। जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है तो वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है ना। जब व्यक्ति अपने विषय में यानी अपने बारे में जब बात करता है तो वहां उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और संस्कृत में इसे हम अहम, आवाम और वयम के नाम से जानते हैं। अहम, आवाम और वयम ये उत्तम पुरुष में गिने जाते हैं, उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। ये अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं और उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु के प्रत्यय क्रमशः इस तरह से हैं, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि मध्यम पुरुष में क्या, कैसे इसके रूप चलेंगे और प्रथम पुरुष में क्या, वो तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब आज हम उत्तम पुरुष के रूप देखेंगे। उत्तम पुरुष में अ उपसर्ग तो लगता ही है लंग लकार में, साथ में अम जो है धातु के साथ में अम प्रत्यय लग जाता है एक वचन में। उत्तम पुरुष एक वचन में अम प्रत्यय लगता है, द्विवचन में आव लगता है और बहुवचन में आम लगता है, ठीक है ना। अब इसके रूप ही देख ले, इसके रूप कैसे चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। अ, पठ और अम तीनों को जोड़ा तो अपठम, है ना। ये जो पठ में जो हल लगा हुआ है इसमें ये वाला अस्वर मिल जाएगा तो इसका हल हट जाएगा और शब्द बन जाएगा अपठम। और अपठाव, इसमें आव प्रत्यय लग गया तो ठ में आ बड़ा बन गया तो अपठाव हो गया। द्विवचन में और बहुवचन में अपठ और आम मिलकर अपठाम हो गया। इसमें ये ध्यान रखो कि अपठम में तो हल लगेगा, बाकी इनमें हल नहीं लगेगा। तो रूप क्या बना, अपठम, अपठाव और अपठाम ना। और इसके सेंटेंस भी देख ले, वाक्य इस तरह से बन रहे हैं। अहम के साथ अपठम यानी मैंने पढ़ा, अपठाम आवाम, अपठाव का मतलब हम दोनों ने पढ़ा, वयम अपठाम यानी हम सब ने पढ़ा। ये इसका वाक्य हो गया। अब आगे देखें कि पिक्चर के साथ इसको कैसे पढ़े। तो पिक्चर के साथ हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग कैसे होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक पिक्चर दी हुई है, इसका मतलब क्लियर है कि ये एक वचन की बात हो रही है। एक वचन में सेंटेंस दिया हुआ है अहम विद्यालयम अगच्छम, यहाँ पे गम धातु का प्रयोग हुआ है, गम का मतलब जाना। तो अहम विद्यालयम यानी मैं विद्यालय को जाती हूँ, क्योंकि ये लड़की है, फीमेल है, इसलिए जाती हूँ। अभी बताया था ऊपर कि अहम का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान किया जाता है। तो मैं विद्यालय जाती हूँ, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं यानी कि हम 2 की बात हो रही है। तो आवाम विद्यालयम, आवाम विद्यालयम अगच्छाव, तो हम दोनों विद्यालय को जाते हैं। अब यहाँ पे को जो है अंडरस्टूड है कि और जाना या को जाना, तो यहाँ पे अगर हम को नहीं भी लगाते, हम विद्यालय जाते हैं ऐसे आ जाता है। तो ये हमें पता है कि इसमें को छिपा हुआ है। को का मतलब द्वितीय विभक्ति, है ना। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हम दोनों विद्यालय जाती हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से वही गलती हो गई कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। मैंने कल कहा था ना मेरी गलती पकड़ा करो। तो ये लंग लकार है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि मैं विद्यालय जाती हूँ, मैं विद्यालय गई, हम दोनों विद्यालय गए, हम सब विद्यालय गए, है ना। क्योंकि गए जाते हैं को हम गए ही बोलेंगे ना, जाना और इसकी पास्ट टेंस में गया शब्द आ जाता है। मैं विद्यालय गई, हम दोनों विद्यालय गए और हम सब विद्यालय गए, है ना। इसके बाद देखें अगली लाइन, अगली पिक्चर में दिया हुआ है, ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे बॉय बना हुआ है, बॉय की पिक्चर बनी हुई है यानी कि ये पुल्लिंग है। अहम वृक्षम आरोपयम, मैंने वृक्ष रोपा, रोपा मतलब रोपण, हाँ रोपण करते हैं ना जब बोने को, बोया, जब कोई पौधा रोपा बोया जाता है उसको रोपना बोलते हैं ना। तो मैंने वृक्ष को रोपा, रोपयम मैंने रोपा। हम दोनों ने, वृक्षों में भी 2 आ गए कि 2 जने और 2 वृक्षों को किया। यहाँ पे भी वृक्ष में एक वचन था और यहाँ पर 2 द्विवचन आ गया यानी 2 वृक्षों को। हम दोनों ने वृक्षों को रोपा, है ना, हम दोनों ने 2 वृक्षों को रोपा। अब आगे वयम की बात आ रही, यहाँ पे 3 जने आ गए। तो यहाँ पे वयम में तो बहुवचन है ही, वृक्षान में भी आया, यहाँ पे भी द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है, वृक्षों को। हम सब ने वृक्षों को रोपा, है ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, रोपा। अब आगे देखें ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी लंग लकार का ही रूप है और साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है।
अहम एक आदर्शः बालकः अस्मि। अस्मि का मतलब हूँ, है ना। यहाँ पे ये तो प्रेजेंट टेंस की बात है, यानी कि वर्तमान काल में अस्मि, मैं एक आदर्श बालक हूँ। यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग नहीं हुआ है ना, जो रेड कलर के है ना, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है लंग लकार का। अहम सदैव समये अपठम समये च अक्रीडम। तो मैं सदा, सदा का मतलब हमेशा, समय पर, समय में सप्तमी विभक्ति है, ये लगा हुआ ना एक ही मात्रा, तो मैं सदैव या हमेशा समय पर पढ़ा। यहाँ पे जब पढ़ा लिखेंगे तो यहाँ पे मैं नहीं, मैंने आ जाएगा। मैंने सदैव समय पर पढ़ा और समय पर खेला, है ना। तो मैंने हमेशा समय पर पढ़ाई की और समय पर खेला, है ना। उसके बाद अहम कदापि असत्यम न अवदत। मैंने कभी भी असत्य नहीं बोला। असत्य मतलब झूठ नहीं बोला। अहम मातु पितु गुरो च आज्ञाम अपालयम। मैंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया ना। यहाँ पर भी लंग लकार है, तो ये सब में एक वचन है, एक वचन है यहाँ भी और यहाँ भी एक वचन। इस बात का ध्यान रखो, एक वचन का रूप आया हुआ, उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया लगी हुई है। अहम कदापि कस्यापि वस्तुनि न अचौर्यम। मैंने कभी भी, कदापि मैंने कदा और अपि मिला, कदा मैंने कब और अपि मैंने भी, तो मिलाकर कभी। मैंने कभी भी, कस्यापि मैंने किसी की भी, कस्य मैंने षष्ठी भक्ति होती है ना, कस्य में अपि मिला हुआ है। मैंने किसी की भी, मैंने कभी भी किसी की भी वस्तु नहीं चुराई। मम मित्रम, मम जो है वो षष्ठी भक्ति एक वचन, मम मैंने मेरा। अस्मद रूप देखे ना, युष्मद में तब तुम्हारा होता है और अस्मद में मम मैं मेरा होता है ना। तो मम ये अस्मद रूप है, तो मम मैंने मेरा, मेरा मित्र और मैं, है ना। मम मित्रम अहम च, मेरा मित्र और मैं। ह्यः मैंने कल, बीता हुआ कल आ रहा ना, ह्यः मैंने कल दिल्ली दर्शनाय अगच्छाव। मेरा मित्र और मैं कल दिल्ली दर्शन के लिए गए थे। दिल्ली दर्शन मतलब देखने के लिए, दिल्ली देखने के लिए। अब यहाँ पे द्विवचन की बात हो रही है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो मैं कल दिल्ली के लिए गए थे। सर्वप्रथम आवाम भारत द्वारम इंडिया गेट अगच्छाव। सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, आवाम मैंने हम दोनों ने, भारत द्वार अर्थात इंडिया गेट, जिसे भारत द्वार, जिसे इंग्लिश में इंडिया गेट कहते हैं, गए। सबसे पहले, संस्कृत में भारत द्वारम था ना। सबसे पहले हम दोनों भारत द्वारम गए, अब जिसे हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं, इसलिए ब्रैकेट में इंडिया गेट भी लिखा हुआ है ना। तत्र आवाम वीरेभ्य सैनिकेभ्य श्रद्धांजलिम अयच्छाव। अयच्छाव मैंने दी, तत्र मैंने वहां, वहां हम दोनों ने, वीरेभ्य सैनिकेभ्य में कौन सा वचन लगा हुआ है इसमें? वीरेभ्य और सैनिकेभ्य, वीरेभ्य बालकेभ्य, बालकेभ्य चतुर्थी तृतीया। हाँ, चतुर्थी मतलब वचन कौन सा है इसमें? बालकेभ्य बहुवचन। बहुवचन। चतुर्थी पंचमी में सेम होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनको हमने श्रद्धांजलि दी, तो यानी चतुर्थी भक्ति आ रही है, चतुर्थी भक्ति के बहुवचन है। तो वहां हम दोनों ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, अयच्छाव दी। तत्पश्चात जंतुशालाम अगच्छाव। तत्पश्चात मैंने उसके बाद, जंतुशालाम किसे कहते हैं? जंतुशालाम बाघ को। हाँ, जंतु, जंतु किसे कहते हैं? जीव जो जानवर जो होते हैं। हाँ, जंतुशाला मतलब कि जिसे हम चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक है, जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर गए। अब हिंदी में इसको जंतुशालाम भी कह सकते हैं, और ब्रैकेट में लिख लो चिड़ियाघर गए। जंतुशालायाम आवाम अनेकान जंतून खगान च अपश्याव। तो जंतुशाला में याम लगा हुआ, ये भी षष्ठी भक्ति है ना। तो जंतुशाला में हम दोनों ने अनेक जंतुओं को और पक्षियों को देखा। जंतु वो जो पैरों से चलते हैं, और खग मैंने जो पक्षी जो उड़ने वाले। तो हम दोनों ने अनेक जंतुओं को और पक्षियों को देखा। अब जंतून और खगान में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? जंतु। और वचन कौन सा लगा हुआ है? जंतून, बहुवचन। हाँ, बिल्कुल सही। तो आखिर में लास्ट में न है और साथ में हल लगा हुआ है, जैसे बालकान है ना, ऐसी, यानी कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। देखा, आवाम आनंदम अनुभवाव। ये देखो, इसको ध्यान देखे, अनुभव, यहाँ पे जो संधि करके ये लिखा हुआ है, अनुभवाव यानी अनुभवाव, अनुभव किया है ना। हम फील करते हैं ना, अनुभव किया या एक्सपीरियंस किया, वही अनुभवाम यानी अनुभवाव। तो हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया, है ना, आनंद का अनुभव किया। फिर उसके बाद सायकाले आवाम ग्रहे प्रत्यागच्छाव। सायकाल में यानी शाम के समय हम दोनों घर
प्रति मतलब वापस आ गए, प्रत्यागच्छा, आगच्छा मतलब आ गए, है ना, यहाँ पे आ भी मिला हुआ है, और प्रति का मतलब वापस आ गए, घर को वापस आ गए, शाम के समय हम दोनों वापस आ गए। ठीक है। अब हाँ, अब एक पैराग्राफ रह गया, इसको भी देख लेते हैं। गत वर्षे वयम परिवारेण सह भ्रमणाय पर्वतीय स्थलम अगच्छाम। गत वर्ष मतलब पिछले साल, पिछले साल। मतलब जो गत मैंने जो चला गया, जो साल बीत चुका है वो। गत वर्षे मतलब पिछले वर्ष हम सब परिवारेण, तृतीय भक्ति है, परिवार के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए, यहाँ कौन सी भक्ति है? और भ्रमणाई। हाँ, भ्रमणाई में सत नहीं, शश। बालकाए, अब तो याद हाँ, हो जाना चाहिए बालकाए। बेटा, बालकाए में कौन सी विभक्ति है? बालकाय तृतीया। अरे बालका तृतीया में तो ये नहीं लगता है, चतुर्थी चतुर्थी। का एक तो वचन। पिछले वर्ष हम सब परिवार के साथ घूमने के लिए, क्योंकि भ्रमणाई में चतुर्थी भक्ति एक वचन है, तो इसलिए हमने लगा दिया, भ्रमण मैंने घूमना होता है, घूमने के लिए पर्वतीय स्थलम, पर्वत स्थानों पर यानी पहाड़ों पर, अगच्छाम गए, है ना, घूमने के लिए पर्वतीय स्थलम, पर्वत वाले स्थानों पर यानी पहाड़ों पर गए। में दृश्यम दृष्टवा वयम मंत्र मुग्धा आस्म, वहां सुरम्य मैंने सुंदर, दृश्य मैंने दृश्यों को, दृष्टवा मैंने देख कर, वयम मैंने हम सब, मंत्र मुग्ध हो गए, वहां सुंदर दृश्य देखकर हम सब मंत्र मुग्ध हो गए। मंत्र मुग्ध क्या होता है? उसमें खो जाना, खो जाना। जब हम इतने सुंदर देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं कहाँ। जब वापस आते हैं, अरे अच्छा, फिर लगता है हम जमीन पे खड़े, मंत्र मुग्ध होना। ठीक है, तो मंत्र मुग्ध हो गए। वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठाम, वयम हम सब एकस्याम धर्मशालायाम एक धर्मशाला में ठहरे, अतिष्ठा मैंने ठहरे, अतिष्ठ का मतलब ठहरना होता है ना, या बैठना या खड़े। वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठाम, हम सब एक धर्मशाला में ठहरे, एकस्मिन जलपान ग्रहे जलपानम अकुर्म। ठीक है, वयम प्रसन्ना अभवाम गीतानि च अगायाम, हम सब प्रसन्न हुए और गीत गाए। अब गीतानी मतलब बहुत सारे गीत, हम सब प्रसन्न हुए और गीत गाए। ये हमारा पाठ पूरा हो गया, यानी चौथा पाठ, जिसमें उत्तम पुरुष के बारे में हमने जाना। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य करेंगे, इसका जो भी अभ्यास कार्य है उसको हम फिल करेंगे, और फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे, सीखेंगे। तो अब जो भी आपने पाठ पढ़ा है, इसका अभ्यास करो, और जो नहीं आता वो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।